वेलकम बैक फ्रेंड। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आ गए हैं हम आज एक और नई वैकेंसी की जानकारी लेके। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के द्वारा निकाली गई है, जिसका मुख्यालय टीटी नगर भोपाल में है। तो ये जो वैकेंसी है, इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन आवेदन से 10 तारीख 12वां महीना 2025 से होने लगे हैं। और इसकी अंतिम तिथि जो है 24/12/2025 है। आवेदन शुल्क की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 200 रुपये प्लस जीएसटी और कुछ अदर चार्ज आपके कटेंगे। तो ये जो वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के जो राज्य सहकारी बैंक हैं उनमें 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में एक एक सहायक प्रशिक्षु अधिकारी की पोस्टें निकली है। टोटल 39 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होना है, कोऑपरेटिव इंटर्न पद की। तो इसके लिए जो आवश्यक योग्यता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में एमबीए होना चाहिए, या मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एग्री मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, या मास्टर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, मास्टर इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, मास्टर इन एग्री मैनेजमेंट, मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर एमबीए आप कर रहे हो तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इसमें एक थोड़ा सा कंप्यूटर ज्ञान भी आवश्यक है। तो आप अगर डिप्लोमा नहीं भी है तो आपके पास सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करने का नॉलेज भी काफ़ी होगा इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे इस पोस्ट की बात करें तो हम यहाँ पे इसका जो न्यूनतम वेतन है वो 25,000 रुपये फिक्स है। और आपकी जो एज होना चाहिए वो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। और जो आवेदन की जो आरंभ की तिथि है उस तिथि तक आपको 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है उस तिथि तक। सत्यापन के लिए यहाँ पे आपको एक फ़ोटो आईडी प्रूफ लगेगा, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड या फ़ोटो युक्त बैंक पासबुक की मूल छाया प्रति आपको ले जाना होगी। चयन प्रक्रिया जो कि पूरी तरह से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो जो भी अभ्यर्थी है, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है वो सिर्फ एक ही जिला बैंक के लिए या राज्य सहकारी बैंक के लिए आवेदन कर सकता है। और आवेदन करने के बाद उसके नंबर किस प्रकार काउंट होंगे, उसको किस प्रकार से मेरिट बनेगी। तो जो कक्षा 12वीं में उसके जितने भी प्राप्तांक हैं उसका 20% उसको मिलेगा। स्नातक परीक्षा में 25% मिलेगा। स्नातकोत्तर परीक्षा का 35% मिलेगा। और जो सी ए आई सी डब्ल्यू ए सी एस कंपनी सेक्रेटरी पीएचडी और एम फिल जैसे अगर स्पेशलाइजेशन या कोर्स करे हैं आपने तो 15% उसका अलग वेटेज मिलेगा। और इस प्रकार ये 95% योग्यता आपकी हो जाती है। अगर देश के किसी भी सहकारी बैंक में सहकारी प्रशिक्षु के पद पर कम से कम 6 माह का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसका 5% 5 अंक आपको अलग दिया जाएगा। इस प्रकार ये 100% की मेरिट इन्हीं चीज़ों से बननी है। तो अगर आपके पास एमबीए या आप इस क्वालिफ़िकेशन से मैच खाते हो तो आप अवश्य इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करें। और जो वैकेंसी है सिर्फ मेरिट के आधार पे है और नॉमिनल सा इसका फॉर्म का चार्ज है। तो मेरे हिसाब से तो आपको फ़ाइट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पोस्ट के लिए आप देख रहे हो आजकल प्री निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू दो और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इस टाइप की पूरी प्रोसेस होती है। तो उसमें आदमी फंस जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी आपको सिलेक्शन दे देगी जहाँ तक मुझे लगता है। और जो मेरिट जो बनेगी उसमें प्रत्येक बैंक के लिए मेरिट में कम से कम 5 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अगर किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उसके बाद दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। और इसमें कुछ शर्तें हैं।
जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे अगर सभी के समान अंक हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो है ग्रेजुएशन की जो डिग्री में जिसके सबसे ज़्यादा अंक रहेंगे उसको वेटेज दे देंगे, या जन्म तिथि में जिसकी जन्म तिथि ज़्यादा होगी और एमबीए में समान अंक रहेंगे तो उसमें जो ज़्यादा एज वाला है और ज़्यादा अच्छे नंबर जिसके हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले। तो आशा और उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली है आपको। भोपाल में एक पोस्ट निकली है, जबलपुर में एक है, मंडला में एक है, बालाघाट में एक है, छिंदवाड़ा में एक है, नरसिंहपुर में एक है, सिवनी में एक है, सागर में एक है, दमोह में एक है, पन्ना में एक है, छतरपुर में एक है, टीकमगढ़ में एक है, रीवा में एक है, सतना में एक है, सीधी में एक है, शहडोल में एक है, इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में एक है, धार में एक है, झाबुआ में एक पोस्ट है, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, भोपाल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में एक, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम में एक है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सभी पद अनारक्षित हैं। मीन्स SC, ST, OBC, जनरल कैंडिडेट कोई भी इन पदों के लिए फाइट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें SC, ST, OBC का क्राइटेरिया फिट होगा तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी के हो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, बशर्ते आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को देखें और आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, सिर्फ या 14 से 15 दिनों का टाइम दिया है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें। अगर किसी प्रकार की फॉर्म फिल करने में आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे और भी इस टाइप की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, बिल्कुल जो गुमनामी में रहती हैं, जिनका किसी कैंडिडेट को कोई पता नहीं चल पाता ऑनलाइन में, तो मैं वो वैकेंसी भी आपको ढूंढ के ला के उसका वीडियो आपको बना के बता सकता हूँ। तो बाकी तो आप कहीं भी ऑनलाइन देख सकते हो वैकेंसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बट जो वैकेंसी मुझे लगता है कि नहीं इनमें आपका इजीली हो सकता है तो मैं उसी की जानकारी आपके लिए लाता हूँ। तो चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।